हेलो एवरीवन। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक करा था? रेक्टेंगल तक, ठीक है। तो अभी हमने पॉलीगन करना है, और पॉलीगन से आगे जितने भी टूल्स हमारे आएंगे ड्रॉ में, ठीक है। यहाँ पे स्प्लाइन का भी आएगा, स्प्लाइन फिट का भी, स्प्लाइन सीवी का, कंस्ट्रक्शन लाइन का आएगा हमारा, डिवाइड का, और पॉइंट्स का हमारा आएगा। तो ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। ये मैं ट्राई करूंगा पूरे के पूरे आज ही सारे कवर अप करने की, ठीक है। एंड हैच वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, ग्रेडियंट के बारे में भी। बाकी इसके दौरान अगर इन सब की जरूरत पड़ती है, जिस भी कमांड की जरूरत पड़ेगी हमें, तो वो सारे कमांड्स भी कवर अप कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलीगन के बारे में देखते हैं। तो पॉलीगन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, पॉलीगन सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कोई भी कहीं पे भी क्लिक करूं तो मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे मेरे से सबसे पहले पॉलीगन के साइड मांग रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है? पॉलीगन के साइड देना है। अगर आपको पता होगा कि पॉलीगन हमारा 3 साइड से स्टार्ट होता है, और उसके अनलिमिटेड साइड्स रहते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता। बट ऑटोकैड में क्या है? ऑटोकैड में हमारा स्टार्ट होता है 3 साइड से, और इसका लिमिट होता है 1024 साइड्स तक, ठीक है। 1024 सबसे हाईएस्ट लिमिट जो है 1024 है। 1025 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी के लिए मैं आपको 6 साइड वाला पॉलीगन बना के दिखाता हूँ, और डिफरेंस बताता हूँ कि इसमें 2 टाइप के पॉलीगन होते हैं, और डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों टाइप के पॉलीगन में क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ। 6 एंटर करते ही मेरे से पूछ रहा है स्पेसिफिक सेंटर ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें कोई यूनिट सेट नहीं करा है, कोई लिमिट सेट नहीं करा है, ये एक्चुअली दूसरा शीट है। तो अभी मैं एमएम में काम करूंगा इसमें, और आपको भी एमएम में ही दिखाऊंगा। कल हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने फीट और इंच में किया था, अभी हम एमएम में काम करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही मेरे से 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। अब इंस्क्राइब्ड क्या होता है और सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है? इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल के अंदर, और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल के बाहर। अब पॉलीगन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल कहाँ से आया? आपके मन में ये क्वेश्चन भी आएगा। तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं एक पॉलीगन बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉलीगन लिया। अब मेरे से इसका रेडियस मांग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे रेडियस ही मेरे को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं F8 करता हूँ। F8 करने के बाद यहाँ पे मैं रेडियस देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 mm का रेडियस देता हूँ, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये मेरे पास 10 mm रेडियस वाला, मतलब कि 20 डायमीटर का एक पॉलीगन बन के रेडी है, ठीक है। वहीं पे मैं दूसरा भी लेता हूँ सेम। यहाँ पे पॉलीगन में सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद 6 एंटर करने के बाद इसी के ट्रैकिंग पे मैं यहाँ पे एक सर्कमस्क्राइब्ड वाला लेता हूँ, और सर्कमस्क्राइब्ड का भी मैं सेम डायमीटर दूंगा। जैसे मैंने वहां पे दिया था 10, वैसे यहाँ पे भी दूंगा 10। एंटर करेंगे। 10 एंटर करते ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनमें डिफरेंस है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे इनमें डिफरेंस है, ये छोटा है और ये बड़ा है, बट डायमीटर तो हमने सेम ही दिया था, ठीक है। तो रीजन क्या है इनके छोटा या बड़ा होने में, वो मैं बताता हूँ। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इसमें यही डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ 10 mm का, एंटर, और यही सेम सर्कल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, उठा के इसके सेंटर पे रखता हूँ, तो देखो डिफरेंस आपके सामने है। ये मैंने इंस्क्राइब्ड बनाया था, जिसका मतलब है कि ये सर्कल के अंदर आएगा, और जो इस पॉलीगन के एजेस है, वो एजेस जो है सर्कल के साइड्स के साथ मैच करेगा, ठीक है, ज्वाइन होगा यहाँ पे। बट वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जो ये वाला पॉलीगन है, ये सर्कल के बाहर है, और इसके एजेस जो है सर्कल के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। इसके जो वर्टेक्सेस है वो सर्कल के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लाइन है वो लाइन सर्कल के साथ मैच कर रहे हैं। तो डिफरेंस आपको यहीं पे पता चल गया होगा कि इंस्क्राइब्ड क्या होता है और सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है। इन शॉर्ट में बता दो दोबारा से, इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल के अंदर, और सर्कमस्क्राइब्ड होता है सर्कल के बाहर। ये ज्यादातर यूज करते हैं मैकेनिकल वाले, अगर उनको नट बोल्ट वगैरह बनाने होते हैं तो ये चीज वहां पे काम आती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा पॉलीगन का, काफी सिंपल था। और अभी आते हैं एलिप्स पे। एलिप्स में हमारे पास 3 टाइप है, एक तो सेंटर है, एक तो एक्सिस एंड है, और एक एलिप्टिकल आर्क है, ठीक है।
अब सबसे पहले हम सेंटर वाला लेते हैं। तो सेंटर में मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट देने के बाद मेरे से रेडियस पूछ रहा है, रेडियस में देता हूं 10, एंटर करेंगे, ये रेडियस हो गया 10। बट अभी मेरे से दूसरा रेडियस मांग रहा, वो ये वाला, पहले मैंने कौन सा दिया, ये वाला रेडियस, अब मेरे से ये वाला रेडियस मांग रहा है। ठीक है, तो मैंने वो वाला रेडियस कितना दिया था, 10, तो ये वाला रेडियस में देता हूं 5, उसका हाफ। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। अगर मैं ये भी 10 देता तो ये सर्कल बन जाता। ठीक है, अभी क्या बना, ये एलिप्स बना, ओवल शेप्ड बना। ठीक है, दूसरा हमारा आता है एक्सिस एंड। ठीक है, अब एक्सिस एंड भी सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे हमने रेडियस दिया था, यहाँ पे हम डायमीटर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूं, सॉरी 20 करता हूं, एंटर। 20 एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे से अब रेडियस मांग रहा है। पहले मेरे से पूछा क्या, डायमीटर, अब पूछ रहा है रेडियस। और जो पिछला वाला था उसमें दोनों रेडियस आए, इसमें क्या है, एक डायमीटर और एक रेडियस। ठीक है, उसका डायमीटर मैंने दिया, इस वाले का डायमीटर मैंने 20 दिया, रेडियस आना चाहिए 10। बट अगर मैंने 10 दिया तो ये बनेगा सर्कल, ऐसे करके। ठीक है, और मुझे सर्कल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एलिप्स, ओवल शेप। तो मैं क्या करूंगा, वापस से 5 दे दूंगा। ठीक है, और ये बन के सेम टू सेम, अगर आप देखोगे सेम टू सेम बना है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें मैंने रेडियस दिया और इसमें मैंने डायमीटर दिया। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था रेडियस, सेकंड स्टेप था वो भी था रेडियस, और इसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप डायमीटर और सेकंड स्टेप था रेडियस। ठीक है, अब आते हैं एलिप्टिकल आर्क पे। ठीक है, तो एलिप्टिकल आर्क में आने के लिए मुझे यहाँ पे बाद में, अभी तो नहीं करूंगा, बाद में मैं ऑर्थो मोड इसका डिसेबल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, आगे गया, 10 एंटर किया। तो 10 एंटर करते ही अब मेरे से क्या मांग रहा है, रेडियस मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं 3 देता हूँ, एंटर किया। 3 देते ही अभी भी मेरे से ये कुछ मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी भी मेरे से कुछ मांग रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आर्क यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब कि ये एलिप्स जो है, लाइन दिख रही है आपको सर्कुलर, ये कट होगी यहाँ पे। मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा वहां से ये कट होगी। ठीक है, मैं अभी के लिए ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ। ऑर्थो मोड ऑफ करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक जैसे ही मैंने किया तो देखोगे यहीं से ये कट हो गया। ठीक है, यहीं पे कट हुआ, और अभी मैं इजीली, मेरे को जितना चाहिए उतना मैं इसमें आर्क लगा सकता हूँ। ठीक है, मेरे को इतना चाहिए तो यहां तक मैं लेके आ सकता हूँ। ये होता है हमारा आर्क। ठीक है, एलिप्टिकल आर्क। ये अगर क्लियर ना हुआ हो या इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, और आगे चलते हैं। अभी हमारा हैच का आता है। ठीक है, हैच का हमारा कमांड रहता है एच, और इसी में हमारा ग्रेडियंट भी आएगा और बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं हैच और ग्रेडियंट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ एक, इस तरह से। सपोज मान लो ये एक वॉल है और मुझे इस वॉल के अंदर जो है ये हैच प्रोवाइड करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे सपोज करो कि मुझे यहाँ पे इसमें हैच देना है, ब्रिक शो करना है मैंने इसमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एच एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, या तो फिर मैं सिंपली यहाँ पे हैच के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ये चीज करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास हैच कमांड्स आ जाएंगे, सारे के सारे हैचेस आएंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल है, ANSI 31 है, 32 है, 33, 34, ये कोड्स रहते हैं हमारे पास हैचेस के। जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा इन कोड्स के बारे में भी। ठीक है, और ये ज्यादातर हमारा स्ट्रक्चरल वाले में यूज होता है, ये कोड्स के बारे में सारा कुछ स्ट्रक्चरल वाले में ही यूज होता है हमारा। और यहाँ पे आप देखोगे कंक्रीट के बारे में, यहाँ पे ब्रिक के बारे में देखोगे। सपोज करो यहाँ पे मुझे कंक्रीट शो करना है, तो मैं ये कंक्रीट शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, बस छोटी सी 2 लाइनें दिख रही है। इसका रीजन है कि इसका स्केल बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं इसका स्केल कम कर देता हूँ। मैं 0.5 लिख देता हूँ, यहाँ पे एंटर करूंगा, नहीं आया तो मैं स्केल बढ़ाता हूँ। अगर कम करने से नहीं हुआ तो स्केल को बढ़ा दो। ठीक है, मैं 10 कर देता हूँ, एंटर किया, 10 से भी नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ, 100 करता हूँ, एंटर किया तो 100 से भी नहीं आया। ठीक है,
मैं यहाँ पे 0.1 कर देता हूँ, एंटर किया, हाँ तो 0.1 से अभी शो कर रहा है। ठीक है, थोड़े छोटे मोटे डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे। 0.1 नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 0.3, एंटर, अभी भी नहीं आया। वापस से करता हूँ 0.5, एंटर, नहीं। 0.01, एंटर, हाँ ये ठीक है। ठीक है, अगर आप अब देखोगे अब ये कॉन्क्रीट सा लग रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा, आपको आपको स्केल को एडजस्ट करना है जब तक कि ये ना आए। बस इसमें ज्यादा या कम करके आपको देखना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपके वहां पे आपको सेटिंग बैठेगी उसी हिसाब से आपने स्केल भी सेट करना है। ठीक है, और लास्ट में सिंपली क्लोज हैच। ठीक है, हैच जैसे आप क्लोज करोगे तो ये आपका हैच इसमें आ जाएगा। बट हैच आते ही इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये लाइन फिर भी अलग रहेगी। ठीक है, जो बाहर वाली लाइन है वो अलग रहेगी और जो अंदर वाला हैच है वो अलग रहेगा, दोनों में डिफरेंस है। और इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी हैच को चेंज करने की जरूरत पड़ती है या कुछ, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली हैच के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास हैच के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा हैच का। अब इसी में हमारा ग्रेडियंट का भी आएगा। ठीक है, तो वो ग्रेडियंट का कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसके अंदर ग्रेडियंट शो करना है, तो मैं हैच पे वापस से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है ग्रेडियंट के। ठीक है, मैं ये वाला लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वाला लेता हूँ या ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, या और भी है यहाँ पे ये सर्कुलर वाला है ये। ठीक है, जो सा आपको चाहिए होगा वो वाला ग्रेडियंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका भी हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारे टूल्स हो गए हमारे। ड्रॉ में आते हैं। अब ड्रॉ में हमारे पास सबसे पहला टूल होता है स्प्लाइन फिट, ये भी करेंगे, स्प्लाइन सीवी भी करेंगे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन है ये भी करेंगे, रे के बारे में भी करेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में भी करेंगे, डिवाइड के बारे में भी करेंगे। मेजर तो क्या है, मेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि हमारे पास डायमेंशन है। एंड इधर रीजन का भी हमारा कोई काम है नहीं, रीजन का आगे चल के काम आएगा। वाइप आउट की भी जरूरत नहीं है, 3D पॉलीलाइन भी अभी हमारे काम नहीं आएगा, ये 3D में आएगा। हेलिक्स भी अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, डोनट की भी जरूरत नहीं है, बट हमारे पास अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी और इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो अभी सबसे पहले हम स्प्लाइन सीवी और स्प्लाइन फीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अभी के लिए स्प्लाइन फीट। ठीक है, स्प्लाइन फीट और स्प्लाइन सीवी में देखना क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे स्प्लाइन की हेल्प से लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स मेरे सेम ही रहेंगे। ठीक है, पॉइंट्स में सेम ही लेता हूँ और लास्ट में एंटर करेंगे। अगर आप एस्केप करते हो तो ये डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपको लास्ट में एंटर करना है ताकि ये सेव हो जाए। ये था हमारा स्प्लाइन फिट। अब स्प्लाइन सीवी के बात करते हैं। ठीक है, इसकी वैसे कमांड रहती है हमारी SPL। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेम पॉइंट्स लूंगा, जैसे मैंने इससे पहले ये इसके पॉइंट्स लिए ना, वैसे के वैसे ही मैं इसमें भी पॉइंट्स लूंगा। यहाँ पे लिया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये है स्प्लाइन सीवी, सॉरी ये है स्प्लाइन फिट और ये है स्प्लाइन सीवी। डिफरेंस क्या है दोनों में, जो स्प्लाइन फिट है वो कंप्लीटली शार्प एजेस के साथ पॉइंट टू पॉइंट ड्रा करता है लाइन को। ठीक है, और जो हमारा स्प्लाइन सीवी है वो एजेस को स्मूथ बनाता है और पॉइंट टू पॉइंट जो है लाइन को ड्रॉ नहीं करता। ठीक है, यही दो मेन डिफरेंसेस है जो इन दोनों को अलग बनाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन जो है यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसका वैसे कमांड होता है हमारे पास XL। ठीक है, XL जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट लूंगा, तो यहाँ जिस एंगल में या जिस डायरेक्शन में मुझे चाहिए उस डायरेक्शन में मैं दे सकता हूँ इसको। इसका सबसे मेन यूज होता है हमारा एलिवेशंस बनाने के लिए, इसका हम काम करते हैं। ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, जैसे हम सारे टूल्स को खत्म करेंगे एक बार, सारे टूल्स खत्म करने के बाद उसके बाद हम आएंगे प्लान बनाने पे। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 या फिर हाँ कल के लेक्चर में आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे टूल्स, और उसके बाद हम एक प्लान बनाएंगे। उस प्लान में ये सारे टूल्स मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे यूज करते हैं सबको। तो फिलहाल के लिए आप टूल्स पे ध्यान दो, टूल्स कैसे कैसे काम करते हैं,
और कौन कौन सा टूल है, क्या क्या इनका यूज क्या है, पहले आप वो देख लो। ठीक है, अब एक्सएल अगर मैं दोबारा करता हूं, एक्सएल एंटर, इसके बाद अगर मैं एच एंटर करता हूं तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है, मैं जहां पे चाहूं उसको वहां पे रख सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जहां पे मर्जी वहां पे रख सकता हूँ। ठीक है, और ये अनलिमिटेड है, ये यूनिवर्सल है, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती है, ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ये यूनिवर्सल है। अगर मैं वहीं पे एक्स एल एंटर, उसके बाद वी मतलब वर्टिकल, इससे पहले मैंने एच दिया था वो होता है हॉरिजॉन्टल, अभी मैं वी देता हूँ वर्टिकल, एंटर करता हूँ तो मेरे पास वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास वर्टिकल लाइंस आ गई, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। एक्सएल का हमारा मेन काम यही होता है। ठीक है, अब मान लो मुझे चाहिए एक्स लाइन जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस तरह से बीच में ऐसे आई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक्सएल दूंगा, कोई एच या कोई वी क्लिक नहीं करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, एस्केप करूंगा, तो ये मेरे पास इस तरह से लाइन आ चुकी है। ठीक है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको अगर आपने डिलीट करना है, सिर्फ अंदर अंदर की इतनी सी रखनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बॉर्डर लूंगा, रेक्टेंगल, सबसे पहले एक बॉर्डर लेता हूं जितना मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इतना, और इतने में चाहता हूं, बाकी सब मैं डिलीट करना चाहता हूं, बस इस रेक्टेंगल के इस बॉर्डर के अंदर जो लाइंस है वो रखना चाहता हूं, बाहर का डिलीट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिम कमांड रहती है, ये वाली ट्रिम कमांड। ठीक है, तो इसका कमांड है TR, 2 बार एंटर करना है, क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि आपका एक बार ट्रिम एंटर करने से नहीं चलता है, तो आपको डबल एंटर करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आपने क्या करना है, अपनी आदत बनानी है डबल एंटर करने का। जैसे ही डबल एंटर करोगे उसके बाद या तो ऐसे भी आप ट्रिम कर सकते हो इसको, या तो सिंगल लाइन में इस तरह से एक बार क्लिक क्लिक करके कर सकते हो, एक ही बारी में क्लिक कर सकते हो, या फिर क्लिक करके होल्ड करना है और फिर इस तरह से फ्रीली जहां जहां से आप माउस को घुमाओगे वहां वहां से आपको ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल का हो गया। अब रे है हमारा, रे का भी सेम ही है जैसे एक्सेल है, बट डिफरेंस क्या है, रे हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन में चलेगा और एक्सेल जो है वो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है रे और एरे में। अब हमारा आता है पॉइंट्स का, मल्टीपल पॉइंट्स का। ठीक है, अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स लेते हो तो यहाँ पे स्पेसिफाई है पॉइंट बोलता है। ठीक है, तो ये हमारा काम आता है अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, जैसे हम आपने देखा होगा, अगर आपने टेंथ में जो है हमारा ग्राफ बनाना पड़ता था हमें, या फिजिक्स में भी देखोगे तो वहां पे भी ग्राफ बनाना पड़ता है, तो हम क्या करते थे, हम एक ग्राफ लेते थे, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में मुझे जितना जाना होगा मैं उतना ही वैल्यू पुट करूंगा, और वाई एक्सिस में जितना जाना होगा उतना वैल्यू पुट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए, एक्स मेरा दे रखा है यहाँ पे 7। ठीक है, टैब करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट आ चुका है, जो एक्स की तरफ से कितना, यहाँ पे 3 की डिस्टेंस पे है, यहां से सॉरी y की डिस्टेंस में 3 है और x की डिस्टेंस में 7 है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मुझे चाहिए, x की डिस्टेंस में 10, टैब y की डिस्टेंस में 5, एंटर, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मुझे चाहिए x की डिस्टेंस में 12, y की डिस्टेंस में 4, एंटर, यहां पे आया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट्स तो आ गए, छोटे पॉइंट्स है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने बड़ा करना है, फॉर एग्जांपल आपने बड़ा करना है इन सारे पॉइंट्स को, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड रहती है पी टाइप। ठीक है, पॉइंट टाइप होता है, एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका पॉइंट साइज जो भी रहेगा फिलहाल के लिए डिफॉल्ट ही रखते हैं, ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पॉइंट शो करेंगे। बाद में आप अगर लाइन की हेल्प से इनको ज्वाइन करना है तो लाइन की हेल्प से ज्वाइन करवा दो, ऐसे करके। ठीक है, या तो फिर अगर स्प्लाइन की हेल्प से करना है तो स्प्लाइन की हेल्प से कर दो। ठीक है, SPL एंटर किया, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से
इधर इसकी सॉरी एंटर करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। और पॉइंट्स को आप डिलीट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पॉइंट हमेशा के हमेशा यहीं पे रहेंगे, पॉइंट्स को आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक, इस तरह से। तो पॉइंट्स की हेल्प से, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से मैंने सिंपली कोऑर्डिनेट डाले हैं इसमें, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया। उनकी हेल्प से क्या हुआ, मैंने पॉइंट्स दिए, और पॉइंट्स की हेल्प से मैंने लाइन को मैच कराया, और उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे स्प्लाइन भी ड्रॉ किया इसके अंदर, ठीक है। पॉइंट्स वही है। अगर मैं ये सब डिलीट कर दूं, आप देखोगे, अगर मैं ये डिलीट कर दूं फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स वही है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्प्लाइन ड्रॉ करी है, ठीक, स्प्लाइन का भी हो गया और पॉइंट्स का भी हो गया। अब बारी आती है हमारी डिवाइड की। तो डिवाइड के बारे में मैं बता दूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ इधर की तरफ, और मोड ऑन करेंगे, 10 mm की, एंटर करेंगे, ठीक है, एस्केप। तो ये 10 mm की लाइन आ चुकी है मेरे पास। अब मुझे इस लाइन को 5 सेगमेंट में डिवाइड करना है। तो 5 सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, div, ठीक है, div कमांड रहती है, एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मेरे से पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट, मैंने बोला था मुझे 5 सेगमेंट चाहिए, मतलब कि 2-2 mm के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 5 एंटर। जैसे ही मैंने 5 एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गए, ठीक है। अगर ये पॉइंट शो नहीं करते हैं तो आपको PT एंटर करना है, तो यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करना है। अगर पॉइंट छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट साइज को चेंज कर सकते हो, बड़ा या छोटा करना है तो वो साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो अब 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ गए, 5 सेगमेंट आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन जो है ब्रेक हो गई है, लाइन अभी भी एक ही जगह पे, एक ही लाइन है पूरी की पूरी, ये ब्रेक नहीं हुई है। पॉइंट्स की वजह से ब्रेक नहीं होती है कोई भी लाइन, ठीक है। ये जस्ट मार्क डालता है कि कहाँ कहाँ पे आपका पॉइंट आना है, लाइन को ये ब्रेक नहीं करता। इस बात का ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट्स का भी, मल्टीपल पॉइंट्स का भी हो गया। अब हमारा क्या रह रहा है, ये वाला, ठीक है, रिवीजन क्लाउड। अब रिवीजन क्लाउड के क्या है, REV एंटर। जैसे आप REV एंटर करोगे आपके पास रिवीजन क्लाउड, सॉरी REV एंटर, जैसे आप रिवीजन क्लाउड करोगे, ठीक है, आपने सॉरी ये रिवॉल्व कमांड हो गया, सॉरी REVC, माय बैड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसमें। एक्चुअली REVC कमांड है इसकी। तो REVC जैसे आप एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली ड्रैग करके इस तरह से रेक्टेंगुलर वे में इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपने हाईलाइट करना होगा वो वाला ड्रॉ कर सकते हो। आपको फ्री हैंड में लेना है तो फ्री हैंड में आपको यहाँ पे फ्री हैंड पे क्लिक करना पड़ेगा, इस तरह से। अब जहां जहां से लेके जाओगे वहां वहां से ये बनाता जाएगा, और जैसे ही आप लास्ट में लेके आओगे इसको, ये ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन करा देगा, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जहां पे आपने हाईलाइट करना है या कुछ करना है तो ये आपको वहां पे काम आएगा, ठीक है। रिवीजन क्लाउड हमारा इस काम आता है। ये सारी चीजें होने के बाद आज कमांड्स में जो है ट्रिम एक्स्ट्रा आया था हमारे पास, ठीक है। और एक्सटेंड भी साथ के साथ में बता दूं, एक्सटेंड का कमांड होता है हमारा EX। और ध्यान रहे जितने भी कमांड्स में बोल रहा हूं ये सारे के सारे कमांड आप नोट कर लेना, ठीक है। जितने भी कमांड्स हैं इन सब कमांड्स को आप नोट कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है आप कमांड्स को भूलोगे। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि कमांड को भूलना नहीं है, कमांड को याद करना है, मेमोराइज करना है कमांड्स को, तभी जाके आपका काम एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्सटेंड के बारे में बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ पर लाइन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैं एक और लाइन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके 2 कॉपीज लेता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है, एस्केप। अब मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, ये वाली लाइन ऐसे करके, और मैं चाहता हूं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना। तो अब ऐसे करूंगा ऐसे करके, या फिर ऐसे करूंगा ऐसे करके, तो ये कई कई जगह पे ना डिफिकल्ट रहता है हमारे लिए,
इन सारी चीजों को, क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग में काम हुआ होता है, पूरा जूम कर करके हमें करना पड़ता है, खासकर वहां पे जहाँ पे हमारी लाइन टेढ़ी होती है इस तरह से। ठीक है, अभी ये वाली लाइन है इस तरह से, ठीक है, मैंने इसी को आगे बढ़ाना है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाने की ट्राई करूँ तो यहाँ पे देखोगे इसमें फर्क आ रहा है। मैं F8 ऑफ करूंगा तो F8 ऑफ करके यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा मुझे, यहाँ पे कहाँ पे प्लेस करना है मैंने। तो उसके लिए मेरे पास कमांड रहती है EX, एंटर करेंगे, जस्ट इसके ऊपर लेके जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो ये आगे बढ़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊं ना तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। रीजन क्या है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे कुछ रखना पड़ता है। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा दिया, ये सरफेस आ गया, यहाँ पे वापस से EX एंटर करूंगा। अब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें हम कोई भी डायमेंशन नहीं दे सकते, यही चीज याद रखना। एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं, हम कोई भी डायमेंशन नहीं दे सकते। ये उसी अकॉर्डिंग चलेगा जिस अकॉर्डिंग सामने सरफेस होगा। जितनी दूर सरफेस होगा उतनी दूर जाएगा, जितना नजदीक सरफेस होगा उतना नजदीक ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एक्सटेंड के बारे में भी हो गया। एक्सटेंड के बाद हमारा आता है कॉपी का, ये मैंने बता दिया है, CO एंटर। तो मूव का भी बता दिया है लास्ट लेक्चर में, रोटेट का भी बताया है लास्ट लेक्चर में। अब बारी आती है मिरर की। ठीक है, अब मान लो ये मेरे पास ड्राइंग है और इसी ड्राइंग को मैंने इस तरफ में मिरर करना है। ठीक है, तो मिरर के लिए MI कमांड होती है, एंटर करेंगे, पूरा का पूरा मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब मेरे से पूछ रहा है एक्सिस। ठीक है, मिरर अबाउट किस थ्रू करना है, तो मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे मैं पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। और एक चीज का ध्यान रखना, आप ऑब्जेक्ट से जितना दूर पॉइंट लोगे उस पॉइंट से उतना ही दूर जो है मिरर ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ये एक हिसाब से रियल लाइफ की तरह काम करता है। अगर आप शीशे के सामने जाओगे, आप शीशे के जितना पास जाओगे उतना आपको शीशे के अंदर की इमेज पास आती दिखेगी, और जितना दूर जाओगे उतना ही शीशे के अंदर की इमेज दूर जाती दिखेगी। ठीक है, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, लाइट के लॉज में भी है ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया, अब देखो जहां जितनी दूर मैंने पॉइंट लिया उतनी ही दूर जो है मिरर ऑब्जेक्ट भी बन गया। ठीक है, एस्केप करेंगे, यहाँ पे दोबारा से मैं लेता हूं, इस तरह से सिलेक्ट किया, MI एंटर, यहाँ से ऊपर को F8 ऑन करेंगे, यहाँ से इधर। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो करना है या यस करना है। अगर मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट करना है और सिर्फ मिरर ऑब्जेक्ट को रखना है तो मैं यस करूंगा। अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं नो पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो दोनों यहीं पे रहेंगे। ओके, ये था मिरर का हमारा, इसको अभी क्लियर रहने देते हैं। मिरर के बाद हमारा आता है फिलेट। ठीक है, अब फिलेट हमारा क्या है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, मैं फिलेट आपको समझाता हूँ फिलेट क्या है। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया। ठीक है, अब ये देखो शार्प एज है, फिलेट के लिए कमांड है F एंटर। ठीक है, फिलेट कमांड। अब यहाँ पे मैंने इसमें एक राउंड देना है इस तरह से, मतलब ये शार्प एज जो है, ये शार्प एज मैंने खत्म करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, F एंटर किया, R एंटर किया, उसके बाद रेडियस दूंगा 3, एंटर, यहाँ पे क्लिक, तो देखोगे ये राउंड हो गया। ठीक है, याद रखना है F एंटर, R एंटर, उसके बाद रेडियस पुट करना है, एंटर करना है, और जहां पे राउंड देना है वहां पे राउंड देंगे। ठीक है, और रेडियस आपने कितना लेना है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप करोगे। ठीक है, अभी मैंने रैंडमली 3 लिया है यहाँ पे। इसके बाद हमारा आता है, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूं, X एंटर, इसको करेंगे डिलीट। अब देखो यहाँ पे ना ये 2 लाइंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काफी जगह पे हमारा काम आता है जब हम कोई प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद हमारा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा ट्रिमिंग के टाइम पे या फिर ऑफसेट लेते टाइम, वॉल्स का ऑफसेट लेते टाइम उनकी जब हम थिकनेस देते हैं तो वहां पे क्या है, काफी जगहों पे इस तरह का इश्यू आता है हमारा। तो इसके लिए हम फिलेट का ही यूज करते हैं। ठीक है, 2 लाइंस को मैच कराने का काम करती है ये।
बट अभी मैंने क्या है, यहाँ पे रेडियस 3 पे है मेरा, ठीक है। मैं वापस से F एंटर करूंगा, R एंटर करूंगा, और अब यहाँ पे 3 पे रेडियस है, लेकिन मुझे रेडियस नहीं चाहिए, मुझे शार्प एज चाहिए यहाँ पे, तो मैं करूंगा 0 एंटर। जैसे मैंने 0 एंटर किया, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने, और अंडो के लिए हमारे पास कंट्रोल Z रहता है, अगर मैंने यहाँ पे राउंड देना है, 2 mm का राउंड देना है मैंने, तो F एंटर, R एंटर, 2 एंटर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ तक। अगर कोई भी यहाँ तक कोई भी इश्यू है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक, तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, मैं साथ के साथ में आपको उसका डाउट क्लियर करवा दूंगा। अब यहाँ पे आता है हमारा चैम्फर, ठीक है। चैम्फर का हम CH कमांड भी रहती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं चैम्फर सिलेक्ट करता हूँ। अब चैम्फर का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। अब मैं फर्स्ट लाइन ये लेता हूँ, सिलेक्ट सेकंड लाइन में ये लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने इसमें डायमेंशन नहीं दिया, ठीक है। और CHA चैम्फर लिया। चैम्फर लेने के बाद यहाँ पे मैं डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, डिस्टेंस क्लिक किया, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो पहला डिस्टेंस में डालता हूँ 3, ठीक है, एंटर। दूसरा डिस्टेंस में डालता हूँ 5, एंटर। अब मैंने पहला और दूसरा लिया, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा है फर्स्ट लाइन, तो मुझे चाहिए 3 इस साइड में और 5 इस साइड में, ठीक है। तो मैं ये वाला फर्स्ट सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट डिस्टेंस जो लिया था 3 लिया था, और मुझे फर्स्ट लाइन भी यही चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और सेकंड लाइन यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से चैम्फर आ चुका है, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इधर और वापस से लाइन, यहाँ से इधर, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से आगे 3 का डिस्टेंस है, ठीक है। और इस पॉइंट से आगे कितना, 5 का डिस्टेंस है, ठीक है। चैम्फर हमारा इस तरह काम करता है, ओके। और रही बात ब्लेंडेड कर्व्स के बारे में, तो उसका हमारा कोई काम है नहीं, वो हमारे काम नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वो हमारा आगे चल के रीजन्स में काम आएगा, तो रीजन्स भी हम करेंगे, रीजन्स में मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा, ओके। फिर हमारा आता है स्ट्रेच और स्केल, ठीक है। अब स्ट्रेच कमांड जो है हमारी, स्ट्रेच कमांड से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो है ध्यान रखने के लिए, वो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है वो बात, कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले मैं इस पूरे को ज्वाइन कराता हूँ, ठीक है, ज्वाइन। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैं स्ट्रेच कमांड देता हूँ, तो मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा, बल्कि ये मूव हो रहा है, ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ये मूव हो रहा है। तो स्ट्रेच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके वर्टेक्सेस, जैसे यहाँ पे ये वर्टेक्सेस है, इसके 1 और 2 ये वर्टेक्सेस, और 1 और 2 ये वर्टेक्सेस सिलेक्ट करने हैं, इस तरह से, ठीक है। ये वर्टेक्सेस आने चाहिए सिलेक्शन बॉक्स में, ठीक है, ध्यान रखना, ये वर्टेक्सेस सिलेक्शन बॉक्स में आने चाहिए, ओके। उसके बाद मैं स्ट्रेच कमांड देता हूँ और इसको बाहर को खींचता हूँ, तब जाके ये बाहर खींचेगा। अगर मैंने बाय चांस यहाँ पे इतना सिलेक्ट किया, अब देखो ऊपर वाला ये वाला जो है ना, ये वाला मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, ताकि ऊपर ये सिलेक्ट ना हो, ऊपर वाला वर्टेक्स, सिर्फ नीचे वाले वर्टेक्स से सिलेक्ट हो, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वाला वर्टेक्स जो है हमारा ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। बाकी सब वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए, ये भी सिलेक्ट हुआ, ये भी सिलेक्ट हुआ, ये भी और ये भी। अब अगर मैं स्ट्रेच कमांड देता हूं एस एंटर, अब अगर आप देखोगे तो जो वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं हुआ था वो वर्टेक्स अपनी ही जगह पे रहेगा, ठीक है, वो हिलेगा नहीं वहां से, लेकिन जो वर्टेक्स सिलेक्ट हुए थे वो वहां से हिलेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करता है, ये आप मान लो एक तरह से जैसे कील होती है ना, कील ठोकी हुई है, जो वर्टेक्सेस होते हैं ये कील होते हैं,
और जब हम सिलेक्ट करते हैं ना वर्टेक्सेस को, तो उस टाइम पे मान लो कि वो कील आप बाहर निकाल रहे हो फॉर टाइम बीइंग, और जैसे ही स्ट्रेच करते हो फिर वापस से रखते हो, एंटर करते हो, तो उस टाइम पे वापस से वो कील दब जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। बस ये चीज है, यही लाइक कंसेप्ट है इसका स्ट्रेच कमांड का। इसमें अगर कोई डाउट होगा, आई एम श्योर कि डाउट आएगा आपका इसमें, 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, अगर तब भी समझ ना आए तो मेरे को बता देना, मैं आपको दोबारा से सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा इसके ऊपर, इस कमांड के ऊपर। ओके, अब स्केल का ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो स्केल रिकमेंडेड नहीं है कि स्केल आप करो, बट फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है कभी फ्री हैंड में करने के लिए, ये बेस्ट ऑप्शन है, बट डायमेंशन के हिसाब से ये कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए। तो स्केल के लिए हमारे पास कमांड रहती है SC, एंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, अब मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, जितना मुझे चाहिए, छोटा करना है, बड़ा करना है, इस तरह से, ठीक है, जितना भी मुझे चाहिए। ओके, ये होता है हमारा स्केल का। ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमारा आता है एरे, ठीक है। एरे और बाउंड्री, ये दोनों हमारे एक ही टॉपिक में कवर होंगे, ठीक है। तो जो कि आज नहीं होगा, जो कि कल के लेक्चर में हम करेंगे। कल के लेक्चर में हम एक तो बाउंड्री का करेंगे, एक एरे का करेंगे, डायमेंशन के बारे में मैं बताऊंगा और लेयर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे ही ये चीजें होंगी उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट 2D जो है कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा, फिर हमारा ब्लॉक और ग्रुप का ही बचेगा बस। ठीक है, ये हमारा ग्रुप का है और बचेगा हमारा ब्लॉक का, ठीक, वो भी मैं कल ही बताऊंगा। तो यहां तक समझ आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया है समझ, कोई डाउट है या कुछ भी है तो कमेंट्स में बता देना। और जो मेरे कांटेक्ट में है तो वो मेरे को पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों में बता दो कि मीट लिंक ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ भी होता है, मेरे को एक बार मैसेज डाल दो, मैं मीट में ज्वाइन हो जाऊंगा और मीट में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल अभी थर्ड लेक्चर में हम मिलते हैं, थर्ड लेक्चर में हम इसको क्लियर कर देंगे, सारा कुछ कवर अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे 3D में। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।